दादी सोफे पर बैठी है, गर्दन झुकाए कुछ सोचती हुई, नाखूनों से नाखूनों को रगड़ती हुई, चुपचाप खोई हुई सी, सूनी सी दोपहर में सूनी सी दादी। देखता हूँ, दादी को पूछता हूँ, क्या कर रही हो? जवाब नहीं आता। फिर पूछता हूँ, जवाब नहीं आता। फिर पूछता हूँ, धीरे से कहती है दादी, बैठी हूँ। बैठी हूँ, ये दो शब्दों, तीन अक्षरों, छह मात्राओं का यह जवाब मेरे भीतर तलवार की तरह उतर जाता है। कहता हूँ, आओ बात करते हैं। कहती है दादी थोड़ी हंसकर, चाय बना लेती हूँ रुक। एक नदी जो सफेद चूने से बांध से सर टकरा रही थी, अब बहने को बेताब है। एक तालाब जो मछुआरे के जाल में डूबा हुआ था, आजाद हो गया है उसका पानी। एक नाव जो बंधी हुई थी किसी घूंघट से, अब बहना चाहती है मुझे सौंपकर अपनी पतवार। मेरे सामने बैठी है दादी, हथेली में साड़ी का एक हिस्सा, साड़ी के उस हिस्से पर चाय की गर्म बाटकी, बाटकी में एक बेहद मीठी दूध और कम पत्ती की चाय। सुड़कती है धीरे धीरे, सोचती है मुझसे क्या बोले, और फिर कहती है, तेरे दादू साहब आज जिंदा होते तो 84 बरस के होते। फिर और चुप हो जाती है दादी। प्यार हमारा पीछा नहीं छोड़ता, चाहे वो हमसे पीछा छोड़ जाए जिसे हम प्यार करते हैं। मैं कहता हूँ, दादी 14 बरस हो गए, अब भूल जाओ उन्हें, उनकी आत्मा को मुक्त करो। जवाब नहीं देती दादी। मैं जानता हूँ वह दादो साहब को मुक्ति नहीं देना चाहती। दादो साहब भी मुक्त नहीं होना चाहते होंगे। न दादी मुक्त होना चाहती है, न दादो साहब मुक्त होना चाहते हैं। यही है मुक्ति, मुक्ति के लालच से भी मुक्ति। ईश्वर तक को यह कह देना, तू नहीं चाहिए, तेरा बनाया हुआ वह इंसान चाहिए जिससे मैंने प्यार किया। उठती है दादी, उठते उठते कहती है, तेरे दादू साहब 68 के होकर गए। यह टीवी पर जो लड़ाई हो रही है, इसमें कितने बच्चे मर गए? लगती नहीं है दादी कि दादी सोचती है ट्रंप या ईरान के बारे में, लेकिन सब कुछ सोचती है दादी। दादी सोचती है मोदी के बारे में, राहुल के बारे में, लॉकडाउन के बारे में, बंगाल के बारे में, सिलेंडर के बारे में भी, यहाँ तक कि पेट्रोल के बारे में भी। दादी धरती से जुड़ी है, जो धरती से जुड़ा है वह आकाश से भी जुड़ा है, जो धरती और आकाश से जुड़ा है वो पूरी सृष्टि से जुड़ा है। दादी इस सृष्टि की बहन है, सगी बहन। मेरा कप मेरे हाथों से छीनकर ले गई दादी मांजने के लिए। पीठ देखता हूँ दादी की, काली पीठ, लाल ब्लाउज, लाल साड़ी, फटी हुई एड़ी, सब कुछ देखता हूँ। अकेलापन भी देखता हूँ उसका। लौटती है दादी, इस बार थोड़ी हंसती हुई, उस दुख को कंपनसेट करने के लिए जो फैल गया हमारे बीच दादू साहब के जिक्र से। कहती है, मैं तो 100 बरस जीऊंगी। हंसता हूं मैं, पूछता हूँ, तुम कितने बरस की हो गई दादी? 78 की, 78 की। कहता हूँ, इसका मतलब और 22 बरस दादो साहब की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हम दोनों हंसते हैं, हम दोनों जोर से हंसते हैं, हम दोनों ऐसे हंसते हैं कि किसी की भी हंसी में दुख नहीं सुनाई दे, लेकिन दादी की हंसी में साफ सुनाई देता है दुख। साड़ी के जिस हिस्से पर चाय की बाटकी रखी थी दादी ने, उसी हिस्से से पहुंचती है अपनी आंखें, और फिर उसी सोफे पर जाकर बैठ जाती है। दादी क्या कर रही हो दोस्तों? दादी इस समय बैठी है दोस्तों।